हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म अप स्टडी के ऊपर। देखिएगा फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज हम एक स्पेशल क्लास जो हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल के ऊपर भी मतलब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, ठीक है ना, कि यदि आपने इस क्लास को एंड तक देखा तो जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट है जो आज तक क्लियर नहीं हुए, ठीक है ना, वो बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। आप बस आपको एक काम करना है, कंटिन्यू आपको क्लास देखनी है, बस ये छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, या जो भी रिक्वेस्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको कुछ सीखने को मिले। आप कुछ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो तो कुछ ना कुछ तो आप लेके जाए, ठीक है ना, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लास्ट तक देखोगे मेरी क्लास को। देखिएगा फ्रेंड्स, हम बात करें इसकी इंग्लिश स्पेशली जो क्लास है, इसके अंदर हम आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को लेकर आए और इसके अंदर देखिएगा जो टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे मान लो आपने कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गया, इन सभी को मतलब टॉपिक्स को याद पढ़ोगे तो उसके लिए कुछ बेसिक्स कंसेप्ट की आवश्यकता है। और उन बेसिक कंसेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है ना, और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट के से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो देखो क्या होते हैं बेसिक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जीरो से, ठीक है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। और शायद ये बंद हो गया ना, यस, हाँ, स्टार्ट होने वाला है, देखिएगा। हाँ, तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे आज इसको। तो इससे पहले कि बेसिक्स में होता क्या है, पहले तो ये आपको भी पता होना चाहिए और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि बेसिक्स जो है वो क्या है। देखो देखो, बात करेंगे बेसिक्स की। अब यहाँ पर पहले आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश जो वर्ड है वो है क्या, है ना। बिल्कुल छोटा सा वर्ड है इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा वर्ड, ठीक है ना, यानी इंग्लिश तो हम जानते हैं सब कि इंग्लिश तो इंग्लिश होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश अभी आप तक आपको पता नहीं है कि इंग्लिश है क्या, ठीक है ना। केवल आपने पढ़ा है टेंस, ठीक है ना, और टेंस पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस पढ़ लिया, ठीक है ना, चल गया काम, ठीक है, बन गए, एग्जाम देख के आए, एग्जाम पता चला कि सर ये तो ये भी सही नहीं हुआ, ये भी सही नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने बेसिक से रूट देखा ही नहीं आपने इस चीज का, और वही रूट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप भी कंटिन्यू इन द क्लास एंड आई विल टेल यू ऑल रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ओके, देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश जो है क्या, वो इंग्लिश की हम बात करेंगे। जो इंग्लिश है वो इंग्लिश जो आती कहां से है, ये आती है भाई साहब अल्फाबेट से। कहां से आती है? अल्फाबेट से। और ये जो अल्फाबेट है, ठीक है ना, अल्फाबेट मीनिंग, अब आप सोचते होंगे, अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा पुटअप होता है, पहला जो कई बार एसएससी में पूछा गया है कि अल्फाबेट जो है ना सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ क्या होगा। अल्फाबेट जो होगा यहाँ पर, देखो, अल्फाबेट जो वर्ड है ना, एक्चुअल में जो वर्ड है वो यहाँ पर सिंगुलर ही होगा। क्यों? बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि अल्फाबेट तो 26 होते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं, अल्फाबेट के लेटेस्ट 26 होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर अल्फाबेट के एस लगा हुआ मिल जाता है आपको, और बच्चे सोचते हैं कि ये तो प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसको प्लूरल मान बैठते हैं, आंसर जो है प्लूरल करके आता है। पहला जो है, यहीं से पहला जो क्वेश्चन हमारा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहां से पुटअप होता है ना। तो ध्यान रखना, अल्फाबेट जो है प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है अपने आप में, और इसके साथ एस का यूज नहीं होगा, दिमाग में बिठा लेना आप, ठीक है ना। यानी जो इंग्लिश है वो अल्फाबेट से बनती है, अल्फाबेट से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। और अल्फाबेट जो होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है ना। पहला जो होता है वोवल, ठीक है, दूसरा जो होगा कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। और जो वोवल होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, पता होगा आपको कौन कौन से, ठीक है ना, ए, ई, आई, ओ, यू। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं आपको ना। जो बच्चे नहीं जानते, हकीकत में नहीं जानते बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो ऊपर सुपरफिशियली पढ़ते हैं, बुक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, कोचिंग क्लास ली, उसमें पता नहीं, बेसिक बताया नहीं, कोर्स करवाना होता है फास्टली करवा दिया, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कि अल्फाबेट होती क्या है ना। अल्फाबेट जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, वोवल और कॉन्सोनेंट। 5 जो होते हैं वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक आपने पढ़ा होगा, ए टू जेड, ठीक है ना, ऐसा ए टू जेड तक जितने भी 5 को आपको साइड में कर देना, ए, ई, आई, ओ, यू को। फिर बाकी के रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो हम उनको कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। उनको क्या कह सकते हैं?
कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो अल्फाबेट हमने देखा, ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं, बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? देखो लेटर्स जो होते हैं, लेटर जो होता है, लेटर का मीनिंग होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। यहाँ अक्षर से रिलेटेड है। अब लेटर जो है ना, जो भी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सबसे जो स्मॉल जो पार्ट है ना, स्मॉल जो यूनिट है वो लेटर होती है। ठीक है, तो इसकी लेटर हो गई। लेटर अब ए से लेकर ए अलग लेटर है, बी अलग लेटर है, इस प्रकार से ये लेटर्स है। यानी जैसे मान लो हम देखें तो ए एक लेटर हो गया, ठीक है ना, बी लेटर हो गया, सी लेटर हो गया, ये लेटर्स है। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम लेटर्स। अब अल्फाबेट हुआ, अल्फाबेट के दो टू टाइप मैंने बताए, है ना, वोवल और कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्ड्स। देखो लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड। जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा बी ओ वाई, बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, वाई एक लेटर, इसका मतलब बॉय। ठीक है ना, तो यहां पर लेटर्स से मिलकर बना है बॉय, और इसका मीनिंग क्या होता है ना, लड़का। इसका मतलब इसका मीनिंग निकल रहा है जो लेटर्स से मिलकर बनता है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस देता हो और अक्षरों से मिलकर बनता हो। अब अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी इनसे मिलकर जो बनता है उसको हम वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, और उसका मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग, उसको हम वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद देखते हैं फ्रेज। अब फ्रेज जो है वो भी इन्हीं से मिलकर बनता है ना, कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। अब फ्रेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेट लेटर वर्ड ये तो बिल्कुल सिंपल थे जो हमने देखा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है। देखो फ्रेज जो है वो क्या है क्या। अब ए फ्रेज, अब देखो, अब जब भी आप ग्रामर पढ़ोगे तो वहां आपकी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। फ्रेज कहा क्या होता है? फ्रेज आपने देखा ही नहीं, इसकी डेफिनेशन ही देखी, तो फ्रेज क्या होता है? वहां पर लिखा होगा कि ये फ्रेज, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग नहीं पता आपको, डेफिनेशन नहीं पता, तो हाउ कैन यू डू दिस, कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, तो देखो फ्रेज की डेफिनेशन है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। बहुत अच्छी जो डेफिनेशन मैंने दी है इसकी। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट लेटर्स, यानी अक्षरों का जो ग्रुप होता है वो तो वर्ड होता है, यानी अक्षरों का जो लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको तो हम वर्ड बोलते हैं, और वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो ध्यान रखना, बट ये जो है ना कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, अवर कॉलेज। अब बताओ अवर कॉलेज, हमारा कॉलेज, क्या कंप्लीट सेंस थोड़ी है ना, ये तो केवल हमारा कॉलेज। क्या हमारा कॉलेज? इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमारा कॉलेज बड़ा है, अवर कॉलेज इज बिग, है ना, हमारा कॉलेज यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ स्थित है, तो वो पूरा एक सेंटेंस पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं दिया गया, केवल एक फ्रेज दे रखी है अवर कॉलेज, तो कंप्लीट सेंस नहीं है। बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक्स इन द लाइब्रेरी, अब क्या बुक्स मतलब कहाँ, ऐसा पूछ रहा है या कहीं पर पड़ी है, कहाँ पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कंप्लीट सेंस है। बुक्स इन द लाइब्रेरी, कौन सी बुक्स है ना, कौन सी लाइब्रेरी है, पूरा डिटेल से नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। इसके बाद देखिए इन माई हाउस, क्या इन माई हाउस, मेरे घर में, क्या, ठीक है ना, नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे मान लो मैं मेरे घर में हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोले तब मैं पता लगा सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस है इन माई हाउस, इसके आगे कुछ दे रखा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये एक फ्रेज है। और फ्रेज जो होती है वो कंप्लीट सेंस तो देती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देती है। ऑन फ्राइडे, और ऑन फ्राइडे पता है शुक्रवार को, लेकिन क्या शुक्रवार को क्या हुआ शुक्रवार को, ठीक है ना, किस बात की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ऑन फ्राइडे क्यों आया है, ठीक है ना, यदि इसका कंप्लीट सेंस होगा देन वी कैन से ए सेंटेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अब इसलिए हमें पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कि जो देखो अवर भी एक वर्ड है, कॉलेज भी एक वर्ड है, लेकिन दोनों को मिलकर क्या बना? फ्रेज बना। कंप्लीट सेंस नहीं है, तो सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। इसी प्रकार से अलग अलग वर्ड्स जो मिलकर ये बने हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। जैसे ऑन फ्राइडे हो गया, ठीक है ना, अब देखो ये हो गया हमारा फ्रेज। अब फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, देखो सुनो, अब देखेंगे आगे इसमें
कि इंग्लिश की बात की, इंग्लिश क्या होती है, अल्फाबेट से बनती है, ठीक है ना, और मतलब अल्फाबेट से ही बनती है सब कुछ, पूरा खेल जितनी भी इंग्लिश की बुक्स है सब कुछ अल्फाबेट का ही तो खेल है, ए से लेकर जेड तक, इसके अलावा कुछ है क्या इंग्लिश में? नहीं। तो इसी के बाद ये जो है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं, लेटर्स बोल सकते हैं। लेटर्स से जो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है, वर्ड होता है, यानी लेटर्स का समूह जो होता है वो शब्द कह सकते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। इसके बाद फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस भी होता है, ठीक है ना। फ्रेज जो होगा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, और जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट मीनिंग होगा, बिल्कुल, है ना। मैंने आपको ये बातें बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, और नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है ना, पर्टिकुलर आप इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा वो ग्रुप ऑफ मतलब वर्ड्स देखा, विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए हमने उसको फ्रेज कहा। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, यहां मैं लिख देता हूं एक बार। हमने पहले बात की इंग्लिश की, इसकी बात की इंग्लिश की, ठीक है। फिर बात की हमने अल्फाबेट की, जो इंग्लिश है वो अल्फाबेट के जो लेटर्स है वहां से बनी है, ठीक है ना। फिर आते हैं इसके लेटर्स, है ना। इसके बाद हमने देखा क्या, वर्ड, है ना। इसके बाद हमने देखा क्या, फ्रेज, क्या देखा, फ्रेज, ठीक है ना। अब देखो अल्फाबेट जो है यहाँ पर हमने टू टाइप से देखा, एक तो वोवल, ठीक है ना, एक हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। ये 5 होते हैं, और 21 होते हैं वो रिमेनिंग वर्ड्स, मतलब जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इनसे जो इनको लेटर्स बोलते हैं, इनसे बनकर जो बना वर्ड बना, वर्ड से मिलकर क्या बना, फ्रेज बना, और इस वर्ड से मिलकर ही क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। यानी ये जो होगा ये तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और ये जो सेंटेंस होगा ये कंप्लीट सेंस देगा। तो देखो अब हम बात करेंगे सेंटेंस। अब आपके जब तक आपको नहीं पता होगा सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना, ये बेसिक चीजें, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के टाइप्स की जब बात करोगे तो आपको सेंटेंस का ही मालूम नहीं है तो टाइप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, वाक्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट दैट मैक्स कंप्लीट सेंस। अब देखो फ्रेज में हमने क्या बोला, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। बट हियर कंप्लीट सेंस देता है, सेंटेंस जो होगा पूरा कंप्लीट सेंस देगा, तभी तो हमको क्या बोलेंगे, उसको सेंटेंस बोलेंगे। इसके बाद देखो एंड और कंटेन, कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो यानी एक सेंटेंस जो होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट क्या है, देखो द प्लेयर्स यहां पर क्या है, वैसे हम एक एक को देखेंगे। वैसे द प्लेयर जो है ना यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ द प्लेयर्स आउटेड, साउटेड किसने मतलब कौन साउट किया, प्लेयर्स, है ना। तो इसका मतलब प्लेयर जो है वर्क को करने वाले हैं, डूअर है, तो ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ना सेंटेंस का प्रेडिकेट है। बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से लाइंस जो है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके ये जो है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, रोड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखे महेश जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कंप्लीट जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस वही होगा जिसका मीनिंग होगा। जैसे मैं यहां लिखूं, देखो मैंने आपको वर्ड भी बताया कि वर्ड किसको बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा था BOY, है ना, बॉय है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दी YOB, बताओ ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, Y भी लेटर है, O भी लेटर है, B भी लेटर है, लेकिन क्या इसका मीनिंग हो रहा है कि कुछ नहीं, है ना। इसका मीनिंग हमने देखा ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड होता है। तो इसका मतलब जो मीनिंग देगा उसी को हम वर्ड बोलेंगे, ये वर्ड नहीं है। इसी प्रकार से हम सेंटेंस में आएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे इज लिख दिया, ठीक है ना, और महेश लिख दिया, है ना, और फिर लिखा मैंने टीचर लिख दिया, है ना, और एक गुड लिख दिया, है ना, मन में आया वो लिख दिया, ऐसा मान लो आप। हाँ यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब बताओ क्या इसका मीनिंग निकलेगा सही,
बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसका अरेंजमेंट सही नहीं किया। अब अरेंजमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरेंजमेंट करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे होता है वो मैं बताऊंगा भी आपको। देखो, सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले उसके अंदर स्पेस, ओके, ठीक है। यानी कहने का मतलब, यहां हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा। इसके अंदर देखो, सबसे पहले सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होगा उसकी हम बात करें। देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ, हाँ, सेंटेंस के अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले यहां पर आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर आएगा वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब यहां सब्जेक्ट होगा अरेंजमेंट में, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। अब यहां बात करें, छोटी सी बात हम करें तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। ये भी हम देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो होता है हमारे यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट जो होगा सिंगुलर होगा। कौन सा होगा? सिंगुलर, ठीक है ना। कि जो पहला सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। दूसरा जो हो सकता है हमारा प्लूरल हो सकता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो या सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे से आपसे पूछता हूँ, द प्लेयर सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, तो प्लेयर सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लेयर जो होगा वो प्लूरल है यहाँ पर, है ना। एस लगा हुआ, वैसे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। यहाँ लाइंस जो है उसके भी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्लूरल है। अब महेश जो है अकेला है, ठीक है ना। तो महेश जो सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट टू टाइप से होंगे, पहली बात ये है। इसके बाद सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बच गया, इधर वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सारा का सारा प्रेडिकेट करता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो मेरे हिसाब से आपको प्रेडिकेट वाली जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई। यानी इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, और जो स्टार्टिंग यानी जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया कि अरेंजमेंट के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है ना, सिंगुलर और प्लूरल जो मैंने बताया। अब वर्ब की हम बात करेंगे, वर्ब की आगे बात करेंगे, वर्ब भी आपको डिटेल से बताऊंगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपको और बताता हूं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लो आपने लिखा, ही लिख दिया। क्या लिख दिया? ही, है ना। सी लिख दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे मान लो ही, सी, इट हो गया, ठीक है ना। या किसी का नेम हो गया, किसी का नेम भी हो गया ना, तो वो भी क्या होगा? क्या होगा? सिंगुलर में आएगा। इसके बाद प्लूरल में जैसे मान लो, देखो आई जो सब्जेक्ट है ना, हाँ बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर होता है, इधर लिख देता हूं मैं। देखो, आई जो होता है ना, आई, ये आई जो सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, जो अपने आप में सिंगुलर है। आई जो है सिंगुलर, जैसे मान लो मैं हूं, मैं सिंगुलर हूं। लेकिन ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब है ना वो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे ये भी हम बात करें, जैसे मान लो मैंने लिखा ही प्लेज, ही प्लेज, ये एक सेंटेंस है। ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है ना। तो ये यहां जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ जो प्ले है, इसके साथ एस एस लगा हुआ है, ये एक वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब अपने आप में जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और उसके साथ एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो ये सिंगुलर हो गई, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन इसकी जगह मैं प्ले कर दूं, PLAY, प्ले कर दूं, तो प्ले तो अपने आप में प्लूरल है। अब ये वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब प्लूरल है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो इसका मतलब यहां पर अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, क्योंकि ये हम जैसे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से एक टॉपिक चलता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके इसके अंदर, ग्रामर के अंदर। तो वहां पर क्या होता है, वो सिस्टम उसका यही कहता है कि आपको यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या किया? प्लेस कर दिया। अब प्लेस, इसके साथ एस लगाकर हमने इस वर्ब को सिंगुलर बनाया है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैंने बोला आई जो है अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आई सब्जेक्ट तो प्लूरल है, वो सॉरी सिंगुलर है, और वर्ब जो है प्लूरल है। ये थोड़ा सा मिस अरेंजमेंट है, मिस अरेंजमेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं ग्रामर के अंदर। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। आई जो है हमारा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो इस आई को हम मानेंगे सिंगुलर में, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। इसके अंदर वी हो सकता है, ठीक है ना, दे हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यू हो गया, यू भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। इसके अलावा जो भी प्लूरल नेम्स हैं
वो प्लूरल नेम्स हो सकते हैं या जो भी प्लूरल आपको लगता है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हो गया, फैंस हो गया, टीचर्स हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर। तो ये मैंने प्लूरल है। तो ये हमारे सेंटेंस का वो देखा, डेफिनेशन और सेंटेंस के टाइप के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने केवल सेंटेंस में होता क्या है वो बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब मैंने उस वहां पर आपको बताया, देखो वहां मैंने आप बात की क्या, कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस जो होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर मैंने आपसे आपको बताया कि एक सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है उसके अंदर सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अंदर मैंने बात की वर्ब की, वो सॉरी सब्जेक्ट की बात की जिसमें सिंगुलर और प्लूरल बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ब आ रहा है, इस वर्ब को हम डिटेल से देखेंगे। देखो वर्ब होती क्या है, बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ में नहीं तो आप दोबारा देख सकते हो इसको, ठीक है, तो फिर भी समझ में आ जाएगा। ए वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन। देखिएगा, शोज का मतलब होता है दर्शाना, एक्शन, एक्शन का मतलब कोई भी कार्य जिसको हम बोलते हैं करना, ठीक है ना, स्टेट यानी स्थिति, और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कोई भी अधिकार या कोई भी स्थिति यदि बताया जाता है उस वर्ब के द्वारा, वो वर्ड जो होता है वो वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब होती है। अब वर्ब देयर आर सम टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट जो वर्ब है एक्शन वर्ब्स, सेकंड जो है स्टेटिव वर्ब्स होती है, इनको स्टेट वर्ब भी बोलते हैं, बी वर्ब्स होती है, और पोजेसिव या पोजेसिव वर्ब्स या पोजेशन वर्ब्स भी होती है। अब एक्शन वर्ब्स, अब आज तक आपने तो हेल्पिंग वर्ब का नाम सुना होगा लास्ट, और वर्ब एक इंपॉर्टेंट रोल है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, और उसी की हम बात करें, उसकी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि क्यों ना वो क्लास जो है, पहली क्लास जो हमने देखी थी वो डिटेल से देख लेते, तो शायद आज वर्ब या और अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं वो हमारे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वहां जाके यदि आप यहाँ आओगे वापस तो इससे बढ़िया पहले हम इसको क्लियर कर ले, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ब जो है, एक्शन वर्ब्स जो होती है हमारी कौन कौन सी होती है। एक्शन वर्ब्स का मतलब डेली जो हमारे सामने जो भी कार्य जो भी हम करते हैं, ठीक है ना, जैसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में सही समझ में आएगा आपके, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिंदी से रिलेवेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। देखो, खाना पीना, यानी किसी भी वर्ड के साथ लास्ट में ना आ रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना नहाना धोना, ये सब क्या है, वर्ब्स है, और इन्हीं वर्ब्स को हम बोलते हैं एक्शन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ एक्शन वर्ब्स दे रखी है, कुछ एग्जांपल्स, रन हो गया, ठीक है, गो हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, या मैंने एक हिंदी में बता दिया आपको, उसकी इंग्लिश बना के देख लेना। जैसे मैंने बोला खाना, खाना का इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो ईट भी एक एक्शन वर्ब है, पीना, ड्रिंक, ये भी एक्शन है, स्लीप, सोना, ये भी एक्शन है, यानी ये तो सारी एक्शन वर्ब्स होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम स्टेटिव वर्ब्स, जो क्या होती है। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती है, स्टेटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को बोलते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट में होता है या एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। कहने का मतलब सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी यूज हो सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म सॉरी फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या आईएनजी जो फॉर्म होती है उसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। कहने का मतलब यदि हम करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूं, ठीक है, आई लव यू, ठीक है ना, ये सेंटेंस लिखा आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, ठीक है। लव लिखा, लव यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता रहा है आपको, लेकिन मैं इसको ऐसे करूं, आई एम लविंग यू, इसका मतलब ये तो नहीं है मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, ठीक है ना, प्यार तो इसमें भी कर रहे हो आप, ठीक है ना, और इसमें भी, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना ये करेक्ट नहीं है, ग्रामर की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि लव जो है स्टेटिव वर्ब है और इस स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट आईएनजी फॉर्म इसके साथ यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हम इनको स्टेटिव वर्ब से बोलते हैं। देखो, अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आई लव सॉरी हाँ आई लव पिज्जा, या ठीक है ना, इधर लिख देता हूं मैं, आई एम लविंग, ठीक है ना, आई एम लविंग पिज्जा। अब बताओ, अब ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना, या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो, आई लव पिज्जा, ठीक है, अब यहां पर लव का मतलब प्रेम करने से नहीं है कि मैं पिज्जा से प्रेम करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
लव का मतलब यहाँ डिफरेंट मीनिंग हो गया। फिर क्या हुआ कि मैं उसको लाइक करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए लव यूज कर रहा हूँ। तो आई एम लविंग पिज्जा सही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको मतलब जो इस लव का मीनिंग है ना, प्यार करना नहीं है, वहां लव का मीनिंग प्यार करना है, ठीक है ना। तो वहां लव का मीनिंग प्यार करना, एक्चुअल मीनिंग प्यार करना होता है, तो वहां पे हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। बट इसका मीनिंग यदि अलग हो रहा है, वहां पर हम इसका आईएनजी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो लव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लाइक करना या पसंद करना, ठीक है ना, वहां के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे नो का मतलब जानना, नो का मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है ना। अब नोविंग नहीं बोल सकता, आई एम नोविंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, ठीक है ना, ये नहीं होगा यहाँ पे। लव बता दिया मैंने। हैट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, इसके अर्थ में हम इसके साथ आईएनजी। एग्री का मतलब सहमत होता है। बिलीव का मतलब क्या होता है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, ठीक है ना। तो इनके लिए जैसे आई बिलीव इन गॉड, आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं होगा, ठीक है ना। विश्वास करने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट आईएनजी फॉर्म इसका यूज नहीं करेंगे। बी फॉर्म्स क्या होती है, बी फॉर्म्स क्या होती है, इनको लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, इज, आर और एम, वाज और वर, ये क्या होती है, बी फॉर्म्स होती है। और इन बी फॉर्म्स का प्रयोग हम करते हैं तो देखेगा इसके साथ होता है कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और इसके साथ मैन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला आई एम लविंग पिज्जा, ठीक है ना, तो एम जो यहाँ पे बी फॉर्म है, लेकिन इसके साथ हमने क्या यूज किया, आईएनजी का यूज किया। लेकिन मैं बोलू आई एम ए डॉक्टर, ठीक है ना, आई एम ए डॉक्टर, तो यहां पर देखो एम जो आ रहा है, ठीक है ना। एक यहां पर यदि बी वर्ब मानते हैं तो ए डॉक्टर यहाँ वर्ब नहीं है, ठीक है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर जो वर्ब नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये पोजीशन बता रही है। दूसरी बात, हम पोजीशन नहीं, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद आता है पजेसिव वर्ब्स, पोजीशन वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं। ये कौन कौन सी होती है, हैज होती है, हैव होती है, हैड होती है, ठीक है ना। यानी पोजीशन का मीनिंग होता है अधिकार बताने के लिए, ठीक है ना, उसका हम प्रयोग करेंगे। इसका मतलब अधिकार बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। देखो देखो अधिकार बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैंने लिखा यहाँ, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब मैं इसका मीनिंग आपको बताऊं तो क्या, आई हैव ए कार यानी मेरे पास एक कार है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ उस कार के ऊपर अधिकार किसका है, मेरा है, तो मेरी हो गई। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये बता रहा है अधिकार, कि उस कार के ऊपर आपका अधिकार है, ठीक है ना। तो हैव ए कार। इसी प्रकार से मैं बोलूं जैसे आपके पास भी कोई कार है, तो मैं बोलूंगा ही हैज ए कार, ठीक है ना। यानी हैज जो है ना, ये सिंगुलर के लिए आया, आई जो है प्लूरल वर्ब के लिए आता है, वो प्लूरल यहाँ पर प्लूरल है, क्योंकि आई मैंने आपको बताया था आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल जो भी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो यहाँ पर हैव प्लूरल आई है, ठीक है ना, ही हैज ए कार, ठीक है ना। अब ये तो हो गया प्रेजेंट, ये जो हैज और हैव तो प्रेजेंट होगा। पास्ट जो होगा हैज और हैव का क्या होगा, हैड होगा, इसका मतलब ये पास्ट की बात करेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपसे बात की जो मतलब अल्फाबेट क्या होती है, अल्फाबेट के वर्ड्स की लेटर्स की बात की, उसके वर्ड, फिर लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर फ्रेज बनता है, फ्रेज से मिलकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के बाद हमने बात की वर्ब की। वर्ब क्या होती है, वर्ब मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए हैं बेसिक से, ठीक है ना, ये आपको पता चलेगा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद देखो आगे, अब वर्ब जो होती है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स और भी होती है जिनकी हम बात करेंगे। देखो एक तो होती है फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, दोनों को हम देखेंगे। देखो ए फाइनाइट वर्ब सॉज टेंस नंबर एंड पर्सन, यानी कोई भी फाइनाइट वर्ब होगी उस वो जो बताएगी वो टेंस बता सकती है, नंबर बता सकती है, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे मान लो पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो सारी चीजें बता सकती है। लेकिन जो नॉन कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो सही समझ में आएगा, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से सही समझ में आएगा। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट शो द टेंस नंबर एंड पर्सन, यानी इससे हमें टेंस और नंबर और पर्सन का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इससे हम पता लगा सकते हैं। अब देयर आर 3 एग्जांपल्स गिवन, देखिएगा। ई सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लिया वैसा। ही भी क्या है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, सी भी क्या है, सब्जेक्ट है, सब में सब्जेक्ट है, वेरी गुड, सही है। अब देखो यहाँ ही सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये गॉज जो है ना वर्ब है, गॉज क्या है,
वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, जो मैंने अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले, एक्शन वर्ब है। यहाँ वेंट क्या है, और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वेंट जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर ये तो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि मैन वर्ब के साथ एस लगा हुआ मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर हमने तो टेंस पढ़ा ही नहीं अभी, कैसे बता, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप बता सकते हो आराम से, बाकी हम पढ़ेंगे फिर और पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वेंट, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यदि होती है तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस होता है। कौन सा होता है रे, पास्ट। ठीक है, इसी प्रकार से यानी हमें पता चल गया इस वर्ब के अनुसार कि ये पास्ट को बता रही है, ये प्रेजेंट को बता रही है, तो ये होगी फाइनाइट वर्ब, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब सेंटेंस कौन सा टेंस में, सब्जेक्ट कैसा है। या जैसे मान लो यहां पर यदि आई ही ना होके यदि यहां पर वी होता, क्या होता है, वी होता है। मान लो यहां पर जैसे मैं लिखूं वी वी गो टू प्ले, अब देखो वहां पर क्या था, गोज आ गया था, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये वर्ब भी चेंज हो गई है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बताओ क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, उस पे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस कोई सा भी हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है ना, देखिएगा मुझे पता है शायद आपको चीजें जो है नहीं लग रही होगी, लेकिन एक बार यदि आपने देख लिया अच्छे से ध्यान से तो समझ में आएगा, दोबारा यदि आप देखोगे तो ऐसा मान लो इंप्रूवमेंट होगा आपका, है ना। 50% फर्स्ट टाइम आएगा तो सेकंड टाइम आपके 70% 80% हो जाएगा। ठीक है ना, या कंप्लीट भी समझ में आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, अब यहां आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो प्ले यानी खेलना, ये भी एक वर्ब होती है, लेकिन यहां लिखा हुआ टू प्ले, क्या लिखा हुआ है, टू प्ले। ठीक है, ये प्ले यानी भी खेलना, टू प्ले। ठीक है ना, टू स्पीक, अब देखो ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था, और ये प्रेजेंट में, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट है। लेकिन हम बात करें टू प्ले, यहां पर भी टू प्ले है, यहां पर भी टू प्ले है, देखो टेंस का कोई फर्क पड़ा गया, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट था, ये जैसी है वैसी की वैसे ही है, टू प्ले टू प्ले, टू स्पीक। अब एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं, जैसे मान लो वी ट्राइस वी ट्राई वी ट्राई टू स्पीक, है ना, वी ट्राई टू स्पीक। यहां ये प्रेजेंट था, ठीक है ना, प्रेजेंट था, और प्रेजेंट में सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए एस लगाया। यहाँ वी प्लूरल है, ठीक है ना, इसलिए हमने एस नहीं लगाया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगता, लेकिन है ये प्रेजेंट ही। अब ये प्रेजेंट है तो इसमें टू स्पीक, इसमें भी टू स्पीक, तो सर बोलेंगे सर यहाँ तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है फिर भी टू स्पीक, हाँ बिल्कुल, तभी तो इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी ऐसी वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, वैसी है वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, देखो आगे इसके अंदर मैं बताता हूँ दोबारा से आपको, देखो यानी यहां पर जो है ना टू प्ले जो है, टू प्ले टू प्ले टू स्पीक, टेंस ये प्रेजेंट में था, है ना, कुछ भी था, लेकिन ये जो टू प्ले टू, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में है, फिर भी टू प्ले ही रहा, फिर भी टू प्ले ही रहा। इसका मतलब ऐसी वर्ब्स जिन वर्ब्स के ऊपर टेंस या सब्जेक्ट इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएफई, है ना, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और भी आपको यदि देख सकते हो, आप दोबारा देख के आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, और भी कोई आपके इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है ना, या फिर इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे हम देखते हैं, अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अब मैंने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हमने बात की। फाइनाइट वर्ब्स होती है, फिक्स होती है, लेकिन नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है क्या होती है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इंफिनिटिव वर्ब, पार्टिसिपल, जेरेंड, ये क्या होते हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके जेरेंड का मामला कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इंफिनिटिव क्या होते हैं, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू रहिएगा, आगे भी क्लास आप देखते रहिएगा, ये सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो 3 टाइप्स की होती है, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड क्या होती है, इनका डेफिनेशन क्या होती है, इंफिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सबको लेकर हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इसके बाद हम बात करें तो देखो, ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसी इसी प्रकार से आप हमारी क्लासेस देखते रहिएगा,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे से आगे आपको यदि अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है ना, तो आप वीडियो को हमारे को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।